पहले ये समझते हैं, फॉर्मूलाज बाद में करेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों पढ़ना पड़ रहा है, केवल सारे क्वेश्चन पॉइजन से या बाइनोमियल से क्यों नहीं हो रहे हैं। एन यदि 6 था, 6 बार सिक्का उछाला, 6 बार डाई थ्रो किया, 5 बार 2 बार, तो बाइनोमियल से हो जाता था, बिकॉज कॉम्बिनेशन यूज करना इजी होता था, एनसीआर। जब एन हो गया 50, 200, तब हमें पॉइजन पढ़ा दिया गया कि कितना भी बड़ा एन होता रहे, केवल लैम्डा का यूज करो और पॉइजन से प्रोबेबिलिटी निकाल लो। अब देखो मैं क्या पूछ रही हूँ, प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो आपके पास बच्चों का ग्रुप है, उनमें हाइट, उन बच्चों की वेट ले लेते हैं, वेट 40 kg और 50 kg के बीच में है। प्रोबेबिलिटी बताइए, जिस क्लास की आप क्लास टीचर हैं या जो आपके फ्रेंड्स का ग्रुप है, उनमें बच्चों की हाइट 40 और 50 के बीच में है। फंस गए। अब आप क्या इसमें ऐसे निकालोगे, P40 प्लस P41 प्लस P42? क्या हाइट कभी 40 और 41 के बीच में नहीं हो सकती? 40.3, 40.7, क्या 40 के बाद सीधा 41 ही आएगा? 41 के बाद सीधा 42 ही आएगा? क्या इसमें 10-11 प्रोबेबिलिटी का ही ऐड होगा बस, P40, P41, P42, P43? लेकिन अभी तक हमने कैसे किए ऐसे क्वेश्चन? मान लो प्रोबेबिलिटी है 2 से कम। भव्य, मुझे सुनना पड़ेगा ना बेटे, आगे आ जाओ। तो आप इसमें क्या करते थे, P0, P1, P2, क्योंकि यदि सिक्का उछाला, हेड आना सक्सेस है। सिक्का मान लो 5 बार उछाला, तो 5 में से 1 बार भी हेड नहीं आया, 5 में से 1 बार हेड आया, 5 में से 2 बार हेड आया, 1 और 2 के बीच में तो कुछ नहीं है, 5 में से 1.5 बार हेड आया, 5 में से 1.6 बार हेड आया, सिक्का हल्का सा ऐसा टिल्ट रह गया, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अभी तक हमने जिसमें भी जितने भी क्वेश्चन किए, उसमें जो रैंडम वेरिएबल था उसे बोलेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट यानी कैपिटल एक्स की वैल्यू या तो 1 होगी, 1 के बाद सीधा 2 होगी, 2 के बाद सीधा 3 होगी, 2.2 जैसी कोई चीज नहीं थी। तो आपने जो पॉइजन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सीखा है, वो क्या सीखा है? एक्स इज अ डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब समझ आ गया? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कैपिटल एक्स या तो 0 होगा, 0 के बाद सीधा 1 होगा, 0.2 नहीं हो सकता। बट अब हम जो सीखेंगे उसमें कैपिटल एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कॉन्टिन्यूअस का दूसरा नाम नॉन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब हमारे आंसर डेसिमल में भी होंगे, तो अब इसके बीच में कोई 2-4 प्रोबेबिलिटी नहीं ऐड करनी, इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटीज ऐड करनी है। 40 और 50 इस इंटरवल के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। वो बच्चे बताइए जिनका वेट 35 से कम हो। ओ भैया, P0 से P35 तक केवल 36 प्रोबेबिलिटी नहीं ऐड करनी, इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटीज हैं। 35 से कम 32.3 वेट हो सकता है, सिमिलरली हाइट हो गया, सिमिलरली टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से कम, तो 30 डिग्री से कम सीधा 29 होगा, 29.82 भी हो सकता है। तो इस इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी, जिस वजह से मैथमेटिशियंस को एक और ब्रांच ऐड करनी पड़ी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम ऐसे क्वेश्चन भी कर पाएंगे जिनमें रैंडम वेरिएबल कैसा होगा, नॉन डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस। तो अभी तो हमने केवल ये सीखा है नॉर्मल की जरूरत क्यों पड़ी, करना कैसे है। अब इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम एमसीक्यू के लिए करेंगे। एमसीक्यू के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये कर्व आपने पढ़ रखा है प्रोबेबिलिटी में, जो वर्टिकल लाइन के इधर और उधर सिमेट्रिकल होता है। यहां पे x इज इक्वल टू म्यू होता है, और यहां पर मीन, मॉड और मीडियन तीनों इक्वल होते हैं। और ये जो फंक्शन का ग्राफ है, उस फंक्शन को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब हम ये फंक्शन लिख रहे हैं, ये फंक्शन क्या है बस उसे याद करके छोड़ देना। किसी क्वेश्चन में उस खतरनाक फंक्शन का यूज
नहीं है। किसी भी क्वेश्चन में इस खतरनाक फंक्शन का यूज नहीं है। बस हम इसको अपनी नोट्स में लिखकर याद कर लेंगे। ये मत घबरा जाना कि मैम ये इतना टिपिकल फंक्शन हमें सॉल्यूशंस में यूज करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। यहां माइनस है, ये इस फंक्शन का ग्राफ है, इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और ये एक्स की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। तुम्हें कहे एक्स ग्रेटर देन 35, तो 35 से ग्रेटर कब तक? इंफिनिटी तक। ये कभी भी इसको क्रॉस नहीं करेगा, कभी भी इसको टच नहीं करेगा। ये कहां जाके मिलेगा इसे? इंफिनिटी पे। और ये कंप्लीट एरिया होता है 1। तो ये आधा एरिया कितना होगा? 0.5। ठीक है। तो एक तो आपको ये फंक्शन याद करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी अभी सिखा रही हूं। इस फंक्शन का यूज कहीं नहीं है। ये एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, यदि मैं इंटीग्रेशन से इस एरिया को सॉल्व करने लगूं तो 1 आएगा। सॉल्व नहीं करके दिखाना कि मैम अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या, इतने खतरनाक को नहीं, आपको याद करना है ये एरिया 1 है। एंड यदि आपको ए टू बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ए से बी तक का एरिया, ए से, मैं डायग्राम दूसरा बना लेती हूं, ए से बी तक का एरिया प्रोबेबिलिटी के इक्वल होगा। और ये एरिया कैसे निकालेंगे? बिल्कुल इंटीग्रेशन का यूज नहीं है, पीछे टेबल दे रखी है, उस टेबल में से वैल्यू उठाएंगे, वो इस रीजन का एरिया होगी। और ये एरिया विल बी इक्वलेंट टू प्रोबेबिलिटी। तो इस पूरी एक्सरसाइज में एरिया प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और एरिया इंटीग्रेशन से नहीं निकालना है, बिल्कुल नीड नॉट टू वरी, पीछे टेबल में से एरिया उठा लेंगे और प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। एक बार बस हम फॉर्मूलाज पे पहुंच जाए, ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। अब जो पीछे टेबल है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं है, जो पीछे टेबल है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की है। चलो पहले इतना कॉपी कर लो, क्योंकि कुछ लोगों ने कॉपी करना शुरू कर दिया, फिर मुझे नहीं सुन पाओगे। करो। बोलो बोलो। 2 पाई। सिग्मा वही अपना पुराना, कौन था सिग्मा? म्यू था, मीन। म्यू मीन था, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन था, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस था। लिख लो भाई, ये तो भूल गए तुम। लिख लो, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है। वृंदा पहले कॉपी कर ले, डिस्कस बाद में बेटा, है ना? कर लिया? अच्छा, नहीं मुझे लगा कुछ डिस्कस कर रही है। ठीक। अच्छा, वो लिखा है कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, हाँ। सब लोग लिख लो, सिग्मा रिप्रेजेंट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। वैसे भूलोगे नहीं। कहाँ पे बेटे? हाँ, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, बिल्कुल। एक्स वो रैंडम वेरिएबल है। मान लो कैपिटल एक्स की वैल्यू 50 है, 50 kg वेट, तो ये एक्स कहेंगे 50 भर देंगे। रैंडम वेरिएबल 52 है, तो एक्स कहेंगे 52 भर देंगे। और म्यू और सिग्मा एग्जामिनर देगा।
अब जो पीछे टेबल है वो टेबल है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होगी वो टेबल, और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स से नहीं रिप्रेजेंट करते, कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम सारे कैपिटल एक्स कैपिटल जेड में कन्वर्ट कर लेंगे। वो जो अभी मैंने एग्जांपल लिया वेट 40 और 50 के बीच में, तो मैं कैपिटल एक्स लिख लेना, रब कोई कर रही है कि वहां जो कैपिटल एक्स 40 है उसे मैं किस में कन्वर्ट कर लूंगी, कैपिटल जेड में, और जो वो कैपिटल एक्स 50 है उसे मैं किस में कन्वर्ट कर लूंगी, कैपिटल जेड में, क्योंकि जो पीछे टेबल है वो किसकी है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की टेबल है, इसकी टेबल नहीं है नॉर्मल वेरिएट की। तो अब हमें सारे क्वेश्चंस को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, और यहाँ पे मीन 0 होता है, तो डायग्राम में यहाँ पे मीन 0 होता है, यहाँ पे ये 0 नहीं है, मीन की जो भी वैल्यू है वो होगी, बट यहाँ पे मीन 0 होता है। अब जरा मीन को 0 सिग्मा को 1 भर के प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बताना क्या बन जाएगा, और यहाँ x की जगह z आ जाएगा, बताना। 1 अपॉन सिग्मा को 1 भर दो बेटे, e की पावर माइनस हाफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा को z बोला मैंने, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये डेंसिटी फंक्शन किसमें यूज होगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल में, और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो एमसीक्यू में ध्यान से देख लेना कि एफ एक्स किसका मांगा है, नॉर्मल का या स्टैंडर्ड नॉर्मल का, ऑप्शन में दोनों मिलेंगे और बच्चा गलत टिक करके आ सकता है। इसमें भी z माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी के बीच में होगा। सबके चेहरे पे शिकन दिख रही है, जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तब ये शिकन अपने आप खत्म हो जाएगी। मैं लेफ्ट बोर्ड रब करने वाली हूं, बता दीजिएगा। एवरीवन हैव कॉपीड? एसी चलाऊंगा, फिर गर्मी लग रही है, फैन चला लो पीछे से। देखो बोलू, 3 तरह की प्रोबेबिलिटीज पूछेंगे, वो वेट वाला एग्जांपल ही ले रही हूं मैं बार बार। उन बच्चों की प्रोबेबिलिटी जिनका वेट 40 से कम है, उन बच्चों की प्रोबेबिलिटी जिनका वेट 40 और 50 के बीच में है, उन बच्चों की प्रोबेबिलिटी जिनका वेट 50 से ज्यादा है। 3 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, तो उन 3 तरह का एरिया कैसे निकालेंगे वो लिख रहे हैं। और कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं, और वही कोई क्वेश्चन बन रहा है। सारी पूरी नंबर लाइन कवर तो कर ली, 40 से कम, 40 और 50 के बीच में, 50 से ज्यादा, कहां तक, इंफिनिटी तक, और किसी तरह का क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो पहला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी बताइए कि z स्मॉल z से छोटा हो। z तो रैंडम वेरिएबल, ये स्मॉल z मेरे एग्जांपल में 40 हो गया, नहीं 40 तो कैपिटल x है। पहले मैं फॉर्मूला लगा के यहाँ पे x को 40 भर के म्यू और सिग्मा को भरकर 40 को किस में कन्वर्ट कर लूंगी, z में। अब ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूं, वो बच्चे जिनका वेट 40 केजी से कम है, तो इस प्रोबेबिलिटी को लिखेंगे एफ जेड, और ये एफ जेड कैसे निकलेगा ये मैं एग्जांपल्स में बताऊंगी। टेबल कैसे देखते हैं, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये रहा जेड, ये मैंने नेगेटिव में क्यों नहीं बनाया, अरे भाई वेट हो हाइट हो नेगेटिव कैसे होगी, 0 से उधर ही होगी, यानी ये वाला एरिया मांगा जा रहा है। अब ये एरिया कैसे निकलेगा, ये आपको टेबल से सिखाया जाएगा। पहले आप 40 को किस में कन्वर्ट कर लोगे, कैपिटल जेड में, तो कैपिटल जेड विल बी लेस देन वो जो भी 40 को कन्वर्ट करके आएगा, फिर यहाँ पे एफ ये वो नंबर लिख देंगे, और उस नंबर से पीछे का एरिया कैसे निकालते हैं वो सिखाया जाएगा टेबल से। आपको इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं करना है, टेबल दे देगी सीधा आंसर, प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन भी नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, टेबल से उठा के अब बस आंसर लिखना रह गया। दूसरी वैरायटी जो मैंने बोला 40 और 50 के बीच में,
40 और 50 को पहले मैं z में कन्वर्ट कर लूंगी और इसको निकालेंगे fz2 माइनस fz1। और यदि मैं ना बेटे सारे क्वेश्चन ना डायग्राम से सिखाऊंगी, अभी पता चल जाएगा मैं डायग्राम से क्यों सिखाऊंगी सारे क्वेश्चन, कि इतना इजी हो जाता है डायग्राम से, आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता यदि आपको डायग्राम समझ में आ गए। Z1 और Z2 40 केजी और 50 केजी के बीच की प्रोबेबिलिटी, ये एरिया। अब ये एरिया कैसे निकलेगा ये अभी सिखाती हूँ। FZ2 माइनस, अच्छा नो सीखो ना, FZ2, FZ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेफ्ट का एरिया माइनस इंफिनिटी तक, लेफ्ट का एरिया माइनस इंफिनिटी तक, तो ये FZ2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Z2 से लेके यहां तक का एरिया। FZ1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Z1 से लेके यहां तक का एरिया। तो यदि इस पूरे एरिया में से ये एरिया माइनस कर दिया तो क्या बच गया, शेडेड एरिया। अब ये FZ1, FZ2, FZ कैसे निकालते हैं ये टेबल से सीखना है। तीसरी कैटेगरी 50 केजी से ज्यादा वेट, अब ये कैसे लिखा इन्होंने 1 माइनस FZ, ये भी समझ में आ जाएगा। ये वाला एरिया, अब 1 मिनट और सुन लो फिर मैं 2 मिनट का पॉज दे दूंगी, कॉपी आराम से करना। ये टेबल में नहीं है, टेबल में लेफ्ट के एरिया है, तो ये एरिया तो टेबल में है नहीं, तो मैंने क्या लिखा, कंप्लीट एरिया 1 माइनस Z से लेफ्ट का, कौन सा बच गया 1 में से ये घटा के, शेडेड। तो डायग्राम से समझोगे ना गलती हो नहीं सकती। तो ये 3 कैटेगरी के क्वेश्चन हमें मिलेंगे, लिखिए। ये Z नेगेटिव भी आएगा, अभी सिखा रही हूं ये नेगेटिव में कैसे आ गया। 40 केजी, कई बार म्यू जो होगा वो x से बड़ा होगा, कई बार म्यू x से बड़ा होगा, तो Z का आंसर नेगेटिव आ सकता है। कैपिटल X कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वेट हो हाइट हो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, बट Z का आंसर जब x को Z में कन्वर्ट किया जाएगा तो वो वाली डिजिट नेगेटिव आ सकती है। लो कॉपी कर लो आराम से, फिर आगे बढ़ते हैं। राइट हैंड साइड रब कर लो निष्ठा, भव्य, अर्णव। केवल और केवल 3 पॉइंट और बचे हैं एंड थ्योरी खत्म। अब पॉइजन में तो एक ही फॉर्मूला किया था, यहाँ तो मैम आपने इतनी सॉरी थ्योरी करा दी। करा दो 3 पॉइंट, सुनेंगे क्या सब लोग, ये 3 लास्ट के 3 पॉइंट, वो रब नहीं करूंगी लेफ्ट बोर्ड। एफ जेड को कैसे रिप्रेजेंट किया, एफ जेड को जेड वाली लाइन से लेफ्ट का पूरा एरिया, एफ इंफिनिटी इमेजिन करना, इंफिनिटी यहाँ है, इंफिनिटी से लेफ्ट का पूरा एरिया, तो एफ इंफिनिटी क्या होना चाहिए 1। एफ जीरो इस वाली लाइन से लेफ्ट का एरिया कितना होना चाहिए, ये हम क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज कर लेंगे। अब जो पीछे टेबल है वो पॉजिटिव जेड की है,
जो पीछे टेबल है वो पॉजिटिव z की है, बट इसमें मांगा गया है माइनस z से लेफ्ट का एरिया। अब ये तो मुझे टेबल में मिलेगा नहीं, ये मुझे टेबल में मिलेगा नहीं, टेबल में पीछे सारे पॉजिटिव z हैं। तो अब ये कैसे निकाला, ये कैसे निकालू? रट लेना जो मैं लिखूंगी, बट समझने के बाद रटना। ये जितना भी माइनस z है, मान लो ये -2 है, तो मैंने यहां +2 ले लिया। क्या मुझे बताओगे ये दोनों सेम है या छोटे बड़े हैं? सेम है, क्योंकि ये कर्व सिमेट्रिकल है बिल्कुल। मेरे ड्राइंग के ऊपर मत जाना, ये कर्व बिल्कुल सिमेट्रिकल है। तो -2 से इधर जितना होगा +2 के उधर उतना ही होगा, और ये मुझे निकालना आता है, तो ये निकाल लूंगी, वो यही आ जाएगा। ये दोनों सेम एरिया है। अब ये बता दो मुझे ये कैसे निकालूं, ये भी पीछे टेबल में नहीं है। अभी तो सीखा, ये अभी सीखा बेटा, अभी सीखा है। बोल दो, है ना? तो मैंने बहुत स्टूडेंट्स को रटते हुए देखा है, f माइनस जेड 1 - fz, उनसे पूछो 1 - fz क्यों? मैम प्रॉपर्टी हमने याद कर ली है। तो ये प्रॉपर्टी ऐसे बनी है। यदि तुमने ये डायग्राम्स सीख लिए ना, तुम्हें कुछ नहीं रटना है, कुछ भी नहीं रटना है, यदि डायग्राम समझ आ गए। अब मुझे टेबल देखनी सिखानी है, तो इसलिए एग्जाम्पल 1 और 2 में टेबल का यूज नहीं है। एग्जाम्पल 1 और 2 हम कल करेंगे, आज हम एग्जाम्पल 3 करेंगे। एग्जाम्पल 3 में 8 पार्ट्स हैं। ये 8 पार्ट्स करते ही जितना आज पढ़ाया गया है सब क्लियर हो जाएगा। बस एक एग्जाम्पल करने से बहुत क्लियरिटी आ जाएगी, टेबल देखनी आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 3, न्यू ML अग्रवाल पेज नंबर 706। न्यू ML अग्रवाल पेज नंबर 706। एग्जाम में आई तो केवल ये टेबल आएगी। 1 मिनट सुनिए, 705 पे ये वाली टेबल है, बट ये CBSE सपोर्ट मटेरियल ने नहीं दी। तो जब भी नेगेटिव की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम 1 माइनस ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो जब भी मैं टेबल ओपन करने के लिए बोलूंगी, और ML अग्रवाल ने खुद सारे क्वेश्चन इस टेबल से किए हैं। ये न्यू ML अग्रवाल का पेज नंबर है। डायग्राम से देखो, जेड जेड और लेफ्ट, या ओल्ड ML अग्रवाल में भी बताऊं पेज? ओल्ड ML अग्रवाल के अकॉर्डिंग पेज नंबर 674। 674 लेफ्ट बोर्ड रब कर सकती हूँ। सारा ही कर लिया, गुड। अब एग्जाम्पल 3 सीखते हैं। Z लेस देन 1.5, ये 1.5 कैसे आया होगा? क्या पता वो 40 kg वेट को Z में कन्वर्ट करके ये 1.5 आया हो। मैं बताना चाह रही हूँ, ये हाइट भी बहुत बड़ी डिजिट होगी कैपिटल X में, जब उसमें से म्यू घटा के सिग्मा से डिवाइड करोगे तो Z की ये छोटी छोटी वैल्यूज आ जाएंगी। तो आगे के क्वेश्चंस में वर्ड प्रॉब्लम में क्या मिलेगा आपको?
कि टेम्परेचर इतने और इतने के बीच की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो हम उस टेम्परेचर को कैपिटल एक्स को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, जेड में, और फिर टेबल यूज कर लेंगे। ठीक है, यहां इन्होंने जेड हमें दे रखा है, कोई बात नहीं, एक दिन में तो नॉर्मल नहीं सीख सकते, वो भी आधे घंटे में, 6 बजे शुरू किया था, एक दिन में नहीं आ सकता, बाकी हमें कल आएगा। आज आप केवल टेबल देखनी सीखिए, हर वैरायटी की टेबल देखनी सीखेंगे, और मैं हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाऊंगी। मुझे ये डायग्राम से पढ़ाने में, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है हर साल का, बच्चों को बहुत जल्दी चीज समझ आ जाती है। 1.50 के इधर बनेगा और मुझे ये एरिया निकालना है। अब टेबल देखनी सीखो, 1.5 और यहाँ पे 0.50 1, एक मिनट मैं टेबल खोल लूं पहले, टेबल खोल लो। 1.5 0.00 के अंदर देखो, पहली डिजिट पे हमेशा 0 कर देना। 1.5 0.00 के अंदर बताओ, 0.933। बेटा प्रोबेबिलिटी आ गई, ना ई की पावर माइनस लैम्डा, ना एनसीआर, आंसर आ गया। किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, ये जिसका भी जेड होगा। मान लो ये 40 केजी से लेस वालों का जेड है, इसमें इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटीज का सम आ गया। 40 केजी से नीचे माइनस इन्फिनिटी तक, वेट तो खैर नेगेटिव नहीं हो सकता, सारी प्रोबेबिलिटीज को टोटल आ गया। बस टेबल देखिए, आंसर। सेकंड पार्ट मैच नहीं हो रहा, हाँ वो सिखा रही हूँ ना। 1 पॉइंट, इस पॉइंट के बाद वाली प्लेस पे 0 कर देना है। मान लो ये होता 1.51, तो मैं 1.5 का 0.01 में देखती। यदि ये होता 1.52, तो मैं 1.5 का 0.02 के अंदर देखूंगी। मान लो ये है 1.58, तो मैं 1.5 का 0.08 के अंदर देखूंगी। ये यही सिखाना है, अभी प्रैक्टिस करा रही हूँ। सेकंड पार्ट क्या है, ग्रेटर देन 0.83, ग्रेटर देन 0.83, z ग्रेटर देन 0.83। ग्रेटर की तो टेबल है नहीं, 0.83 ये वाला एरिया निकालना है। क्या सीखा था, मेरे पास तो टेबल 1 माइनस, शाबाश। क्या सीखा है हमने, 1 माइनस लेस देन का निकाल लेंगे। अब यहां प्रोबेबिलिटी लगा रही हूं, अच्छा इसको लिखना भी तो सीख लो। जब भी लेस का साइन आएगा एफ जेड लिख देना, तो यहाँ पे एफ जेड की जगह क्या लिख दूं, अब यहाँ लेस का साइन आ चुका है, अब मैं इसे एफ 0.83 लिख दूंगी। प्रोबेबिलिटी को एफ में कन्वर्ट कर देना, एफ। चलो अब किसका देखेंगे वृंदा, बता बेटा। 0.8 का 0.03 में आ गया, 0.8 का 79। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, आंसर मैच करो। अरे अरे मैं थर्ड पार्ट लिख गई गलती से, ये थर्ड था, सेकंड तो लेस का ही है, सेकंड खुद करो, सेकंड तो लेस का ही है। बस ये बता दो किसका किसके अंडर देखोगे सेकंड में, ये मुझे जानना है आपसे कि पार्ट नंबर 2 में किसका किसके अंडर देखोगे। ना 0.2 का नहीं, 1.2 का, 0.3 में, 0.03 में, ठीक बोलो, 1.2 का 0.03 में, पॉइंट के बाद वाली डिजिट को 0 बना दो। और देखो ऊपर हेडिंग देखो ना, ऊपर हेडिंग में कौन कौन है, 0.00 है, 0.01 है, पॉइंट, ऊपर हेडिंग में पॉइंट के बाद हमेशा 0 है। जिसे टेबल देखनी नहीं आ रही है मुझे अपनी सीट पे बुला लो, मैं सीट से पे आकर थोड़ा टेबल एक्सप्लेन कर दूंगी। -1.05, -1.05। अब ये तो लेस है, लेस को क्या लिख सकते हैं, लेस को
एफ लिख सकते हैं। और एफ माइनस जेड थर्ड प्रॉपर्टी थी राइट बोर्ड पे, एफ माइनस जेड 1 माइनस एफ जेड, एफ माइनस जेड थर्ड प्रॉपर्टी थी, अपने नोट्स में खोलो, 1 माइनस एफ जेड। अब हमने रटी रटाई प्रॉपर्टी लगा दी, अब हमने रटी रटाई प्रॉपर्टी लगा दी डायग्राम जनरल नॉलेज के लिए। मुझे ये निकालना है, ये निकालना तो मुझे आ नहीं रहा, तो मैंने ये निकाल लिया। और ये कैसे निकाल लिया, 1 माइनस 1.05 के लेफ्ट का 1 में से उड़ा दिया। लेटर एफ कब यूज करना, लेस वाले केस में। काम करते हैं, ये तो सारे पार्ट्स नहीं हो पाएंगे, कम से कम 10 मिनट लगेंगे सारे पार्ट्स करने में। तो आज हमने सारी थ्योरी कर ली है, कल आप सारी थ्योरी अच्छे से रीड करके आना।